हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं बहुत समय बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। बहुत लॉन्ग टाइम बाद मैं वापस वीडियो पे आ पाई हूँ, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। मैंने अपनी स्टार्टिंग करी और फिर से ये मेरी बेटी है और देखो कितनी इसकी हालत ख़राब हो रही है। देख रहे हो, ये ऐसी रहती है पूरा दिन। और मेरा बेटा देखो कैमरे में पूरा पूरा फोकस है। और मैं अब से फिर से फिर से न्यू ब्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरा ऐसे ही सपोर्ट रखना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ड्यूटी से आ चुकी थी। मैं अपने शाम के 3 बज चुके थे और चल ड्यूटी से आके अपना थोड़ी देर रेस्ट किया था। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अपनी टी तैयार कर रही हूँ। मैं चाय बना रही हूँ मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। चाय का पानी मैंने चढ़ा दिया था और उसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी थी। चीनी मैंने डाली नहीं थी क्योंकि मेरी मम्मी चीनी वाली चाय नहीं पीती है, उनको ना शुगर है, इसलिए चाय में पकाते हुए। और ना सर्दियों में चाय बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग तो पीते ही नहीं है। हमारे घर में सिर्फ मम्मी और मैं ही पीते हैं, ज़्यादा बाकी कोई नहीं पीता और चाय में। और फिर मैं आई, आके सारा काम निपटाने लग गई। फिर सोचने लग गई कैसे क्या करूँ, क्या निपटाऊँ, क्या बनाना है। और ये ना लेडीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बार बार सोच रही है क्या बनाए और वो सोचने। यहाँ पे मेरी बेटी पूरी मस्ती में थी, पूरी मस्ती के मूड में थी और आप सब लोगों को हेलो कर रही है। मेरी मम्मी भी हेलो कर रही है। मेरी मम्मी मेरे बेटे को बोल रही है हेलो कर दे। बिस्तरा सारा मेसी हो रहा था, सारा फैल रहा था क्योंकि दिन में बच्चे सोते हैं तो रजाई कंबल सब ऐसे ही खोल के छुटा रहता है। तो जब मैं आती हूँ तो मैं आके फिर सारा संभालती हूँ, सारा रखती हूँ। मैं सॉक्स पहन रही थी क्योंकि गैस फर्श पे बिल्कुल भी पैर रखने ही नहीं हो रहे हैं। इतनी ठंड हो रही है, समझ नहीं आ रहा है इतनी ठंड में कैसे क्या होगा। और बच्चे मेरी देखो, मेरी बेटी कितनी शैतानी कर रही है, उसका डांस अलग ही चल रहा है, अलग ही मस्ती में रहती है। सारे कंबल खुल रहे थे क्योंकि मम्मी भी उस वाले कमरे में नहीं सोती, इधर ही सो जाती है बच्चों के साथ। जब मैं ड्यूटी से आती हूँ तो मम्मी अपने कमरे में जाती है। तो मैं कंबल तय कर रही थी और मेरी बेटी मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, मम्मी ये डॉल ले लूँ, मैं ये डॉल ले लूँ। और ये बहुत परेशान करती है ज़्यादातर तब जब मुझे कोई काम हो, तब तो ये बहुत ज़्यादा बोलती है। बहुत चुप तो थोड़ी देर भी नहीं बैठती है कि चुप बैठ जाए, नहीं, पर होना भी चाहिए। बच्चे बोलते रहते हैं तो अच्छा लगता है, घर में मन लगता है। और जब ये नहीं बोलती है तो फिर हमारा मन नहीं लगता। और देखिए कैमरे में ही सोच रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरे में ही फोकस रही, सोच रही है हम इसी की वीडियो बना रहे हैं। फिर खुश हो रही है बहुत ज़्यादा। सारी रजाई गद्दे मैं नीचे डालने लग गई थी क्योंकि इतना रूम में स्पेस है ही नहीं कि मैं कहाँ रखूँ, इसलिए नीचे साफ़ ही था। और ये दोबारा रखे जाते हैं, 2 टाइम करते हैं। एक बार तो मेरे हस्बैंड रख के जाते हैं सुबह, लेकिन बच्चे दिन में सोते हैं तो फिर से खोल देते हैं। क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ तो मेरे बाद फिर वो देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख संभाल लेते हैं, तो वो बिस्तर बस्तर समेट देते हैं। क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी निकलती हूँ, मेरी 8:40 की ड्यूटी में पहुंचने का टाइम है और तो मेरे को जल्दी निकलना पड़ता है, जाने में भी टाइम लगता है। इसलिए मैं सुबह, और देखिए लाइट चली गई, बस लाइट चली जाती है ना तो और काम ख़राब कर देती है। और लाइट जाने के बाद तो मेरे रूम में बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है, ना बाहर से कोई भी रोशनी अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती है। और देखिए मेरे बेटे कैमरे में देख रही है कि प्रॉपर मतलब दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है पूरा। थोड़े से अलमारी में कपड़े थे, लाइट आ भी गई। यहाँ की लाइट ऐसे ही है, थोड़ी देर जाती है, थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है, ऐसे ही मजाक करती है। ज़्यादा नहीं जाती है, कभी कभी जाती है और कभी कभी तो आती रहती है, ऐसे नहीं जाती पर से। थोड़े से कपड़े थे जो ख़राब कर दिए थे हस्बैंड ने, थोड़ा सा उन पे हाथ मार रही हूँ, उन्हें ठीक कर रही हूँ क्योंकि वो सुबह उन्हें भी जल्दी होती है और इतने सारे काम में वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो जल्दीबाजी में कपड़े निकालने के चक्कर में सारे कपड़े इधर से उधर हो जाते हैं। और ये अलमारी हमें छोटी पड़ रही है, जल्दी हम सोच रहे हैं कि नई अलमारी लें। ये अलमारी हमें छोटी पड़ रही है, दोनों बच्चों के कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े तो आ ही नहीं पाते हैं। हस्बैंड के कपड़े तो फिर भी इतने नहीं हैं जितने मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े इस अलमारी में घिरे पड़े हैं। समझ नहीं आता है कैसे क्या करो। एक तो रूम में इतनी जगह नहीं है कि हम इससे बड़ी अलमारी रख सकें, पर देखते हैं आगे। सोचा है कि आगे कोई दूसरी अच्छी अलमारी देखेंगे जिसमें
कपड़े रख सकें। यहाँ मेरी मम्मी आई है और ये मेरी न्यू कुर्ती है जो मैं नहीं पहन रही हूँ। मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी ये पैंट इस पर चल रही है? तो मम्मी बोलने लगी चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ चल रहा है इस पर। कोई नहीं, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा ये नई कुर्ती है, या आप रख लो या आपके किसी पजामे दिला दूँगी मैं आपको, तो आप पहन लेना। तो मेरी मम्मी को मैंने ये कुर्ती दे दी है। मेरी मम्मी पर कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। होता है ना, खुद से ज़्यादा अपनी मम्मी का समझती हूँ मैं। बहुत से कपड़े थे इधर उधर, तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी, मम्मी सोच रही थी कि इस पर कौन सी पजामा पहनूं। मम्मी बोल रही ऑरेंज अच्छी लगी। मैंने कहा ऑरेंज तो चलेगी ही नहीं, इस पर ऑरेंज नहीं लेनी। तो फिर हम कपड़े सेट करने लग गए, सारे कपड़े तय करके रखने लगे। फिर मम्मी के साथ मैं गप्पे मारने लग गई। और जब मैं मम्मी के साथ बैठती हूँ तो मुझे समय का वैसे ही नहीं पता लगता। और स्पेशली जब मैं कोई काम करती हूँ तो मैं अपनी मम्मी को बुला के बिठा लेती हूँ कि मैं उनसे बात करूँ, तो मेरा समय बीत जाएगा जल्दी और मेरा काम भी फटाफट हो जाएगा। वो पुरानी बातें बताती रहती हैं अपनी कि ये हुआ था वो हुआ था। हम बातें करने में लगे थे। ये डेकोरेशन है ना, ये मैं शेयर ही नहीं कर पाई थी। ये मेरे बेटी के बर्थडे पे थी जो अभी दिसंबर में गया था। मैं शेयर नहीं कर पाई थी किसी वजह से। घर में हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैं कुछ टाइम से वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही थी, व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। उसके लिए सॉरी। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला भी मैसेज करके कि ऐसे आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स। और आप लोग मेरा थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर दीजिए तो मैं ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट से खुश हो जाऊँगी। और ये गाउन मैंने अपनी बेटी के लिए खुद बनाया था। ये जो मैं तय कर रही हूँ, मैं इसकी वीडियो भी नहीं शेयर कर पाई। ये मैंने ऐसे करा था कि इसके लहंगे को और कपड़ा लाके लहंगे से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया गाउन में, क्योंकि लहंगा गुड्डू का हो चुका था छोटा, तो लहंगा तो उसके आ ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर उसको, और मेरी बेटी देखिए कैसे हेल्प कर रही है। मेरी बेटी तय करने की कोशिश, उसको आएगा नहीं लेकिन वो करेगी, करती रहेगी। कुछ काम करते करते दूसरे कामों में फट से लग जाती है। इसको समझ नहीं आता मैं घर जा रही हूँ। फिर बोल रही है मेरे से, मम्मी मैं अच्छे से तय करूँगी, अच्छे से तय करूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा कर लो आप तय। फटाफट अपने सिमटाते हुए सारे तय कर दूँगी, फिर मैं अलमारी में लगा दूँगी। मेरा आधा काम तो चलो हो ही जाएगा। ये मैंने ऑयल मंगाया था मीशो से। ये मैं सेकंड बार ऑर्डर कर रही हूँ। मैंने पर इस बार गलती कर दी कि मैंने उसमें शैम्पू और कंडीशनर नहीं मंगाना था, बिकॉज़ इसका शैम्पू और कंडीशनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शैम्पू में झाग नहीं है तो तेल अच्छे से निकल नहीं पाता है सर में, और कंडीशनर तो बहुत रफ़ है। लेकिन इसका ऑयल बहुत अच्छा है। मैं इसके सर पे सेकंड बार मंगाया है मैंने, सेकंड बार लगा रही हूँ इसके सर पे। इसको शूट हो रहा है, लेकिन मेरी मम्मी और मना कर रहे हैं कि ये वाला तेल इसके यूज़ मत करो, अच्छा घर का कोई तेल बना के यूज़ करो। तो फ्रेंड आप लोग बताना कि मैं ये तेल यूज़ करूँ या ना करूँ। वैसे तो ये तेल मेरे पे तो शूट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाई थी। तो क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जो जॉब करती हूँ तो हमें ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो वैक्सीन मेरे को शूट नहीं हुई है, इसलिए मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं। पहले मेरे हेयर बहुत अच्छे थे, हैवी थे, लॉन्ग थे एंड कर्ली थे, और अब तो मेरे हेयर्स दिख ही नहीं रहे हैं। साइड से काफ़ी सारे बाल एक ही बारी में हाथ में आ जा रहे थे। तो मैंने ये ऑयल इसलिए मंगाया था कि मेरे को शूट होएगा, बट ये मेरे को शूट नहीं हुआ, पर मेरी बेटी को शूट हो गया है। लेकिन अब घर वाले इसको भी मना कर रहे हैं ये वाला ऑयल मत लगाओ। देखते हैं, अब मेरे को तो इसके ठीक लग रहा है, आगे शायद इसके अच्छे हो जाए बाल। और मेरे भी बहुत अच्छे बाल थे, पर ये देखिए अपने फ्रेंड को हाय कर रही है, कि फ्रेंड मिलने आई थी इससे। और ये तेल मैं फटाफट लगा देती हूँ। इसके थोड़ा काम में क्या करें, थोड़े थोड़े काम करके ही सारे काम निपटते हैं, और सारे काम मेरे ड्यूटी से आने के बाद ही होते हैं। मैं जब ड्यूटी से आती हूँ तो मैं कर पाती हूँ। और ये थक रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, तो मैंने इसे पटरी लेने के लिए भेजा कि मैंने पाठी पे बैठो तब मैं तुम्हारे तेल लगाऊंगी। उसको मसाज कराना बहुत पसंद है, मसाज। आज का व्लॉग बस इतना ही। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक